भगवती गीता का तीसरा अध्याय। गर्भस्थ जीव का स्वरूप तथा गर्भ में की गई जीव की प्रतिज्ञा, विषय भोगों की दुख मूलकता तथा देवी भक्ति की महिमा। हिमालय बोले, शिवे, यह पंचभूतात्मक देह ही दुख का कारण है, क्योंकि उससे विलग जीव दुखों से प्रभावित नहीं होता। माता महेश्वरी, जिस देह को प्राप्त करके यह जीव पुण्य कार्य करके स्वर्ग प्राप्त करता है, वह यह देह किस प्रकार उत्पन्न होता है और यह जीव पुण्य के क्षीण होने पर पुनः पृथ्वी पर किस प्रकार उत्पन्न होता है। यदि आप मुझ पर कृपा रखती हैं तो उन बातों को शीघ्र ही विस्तार पूर्वक मुझसे बताइए। पार्वती जी बोली, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश, इन्हीं पंच महाभूतों से यह देह निर्मित है, इसलिए यह पंच भौतिक कहा गया है। उन पांचों में पृथ्वी तत्व तो प्रधान है और शेष चार की उसके साथ सहभागिता है। गिरिराज, वह यह पंच भौतिक देह भी चार प्रकार का कहा गया है, जिसे मुझसे समझ लीजिए। अंडज, स्वेदज, उद्विज और जरायुज, ये उसके भेद हैं। महाराज, उनमें पक्षी, सर्प आदि अंडज हैं, मशक, मच्छर आदि स्वेदज हैं, वृक्ष, झाड़ी आदि सुषुप्त चैतन्य वाले उद्विज हैं और मनुष्य, पशु आदि जरायुज हैं। शुक्र, रज आदि से निर्मित देह को जरायुज समझना चाहिए। पुनः उस जरायुज को भी पुरुष, स्त्री एवं नपुंसक भेद से तीन प्रकार का जानना चाहिए। पर्वतराज, शुक्र की अधिकता से पुरुष, रज की अधिकता से स्त्री तथा दोनों की समानता से नपुंसक होते हैं। अपने कर्मों के वशीभूत जीव ओस कणों से संयुक्त होकर पृथ्वी तल पर गिरने पर धान्य के बीच पहुंचता है। वहां रहकर चिरकाल तक कर्म भोग करता है। पुनः जीव के द्वारा उसका भोग किया जाता है। तदंतर पुरुष के देह में गुह्येंद्रियों में प्रविष्ट होकर वह वीर्य रूप हो जाता है। उसी कारण से वह जीव वीर्यों में सन्निविष्ट हो जाता है। महामते, तत्पश्चात ऋतुकाल में स्त्री के साथ पुरुष का संयोग होने पर वीर्य के साथ साथ वह जीव भी माता के गर्भ में पहुंच जाता है। राजन, रजोधर्म के चौथे दिन स्त्री ऋतु स्नान करके शुद्ध होती है। उस दिन से लेकर 16वें दिन तक ऋतुकाल कहा गया है। पर्वश्रेष्ठ, विषम दिनों में समागम करने से स्त्री और सम दिनों में समागम करने से पुरुष की उत्पत्ति होती है। पिताजी, ऋतु स्नान की हुई कामार्ता स्त्री जिसके मुख का दर्शन करती है, उसी की मुखाकृति की संतान जन्म लेती है। अतः स्त्री को उस समय अपने पति का मुख देखना चाहिए। महामते, वह वीर स्त्री के योनि स्थित रज से मिलकर एक दिन में कलल बन जाता है। वही कलल अत्यंत सूक्ष्म झिल्ली से पूर्णतया आवृत होकर 5 दिन में बुलबुले के आकार को हो जाता है। अत्यंत सूक्ष्म आकार की जो चमड़े की झिल्ली होती है, उसे जरायुज कहते हैं। चूंकि उसमें वीर्य तथा रज का योग हो जाता है और उसी से गर्भ उत्पन्न होता है, इसलिए उसे जरायुज कहा गया है। तत्पश्चात 7 रातों में वह मांसपेशियों से युक्त हो जाता है और फिर एक पक्ष में वह जो पेशी होती है उसमें रक्त प्रवाह होने लगता है। तत्पश्चात 25 रातों में देह के अवयव अंकुरित होने लगते हैं। महामते, 1 महीने में क्रम से स्कंध, गर्दन, सिर, पीठ और पेट, ये 5 प्रकार के अंग निर्मित हो जाते हैं। दूसरे महीने में हाथ और पैर हो जाते हैं तथा तीसरे महीने में अंगों की सभी संधियां उत्पन्न हो जाती हैं। पुनः चौथे महीने में सभी उंगलियां बन जाती हैं और उसी महीने में उसके भीतर जीव की अभिव्यक्ति हो जाती है। तब माता के उदर में स्थित गर्भ चलने भी लगता है। 5वें महीने में कान, नेत्र और नाक का निर्माण होता है एवं उसी महीने में मुख, कमर, गुदा, शिशन, लिंग आदि गुह्य अंग और कानों में दोनों छिद्र बन जाते हैं। उसी तरह 6ठे महीने में मनुष्य की नाभि बन जाती है और 7वें महीने में केश, रोम आदि उग जाते हैं। 8वें महीने में गर्भ में सभी अवयव
स्पष्ट रूप से अलग अलग बन जाते हैं। इस प्रकार पिताजी जन्म के पश्चात उगने वाली दाढ़ी और मूछ एवं दांत आदि को छोड़कर सभी अंग क्रम से निर्मित हो जाते हैं। 9वें महीने में जीव में पूर्ण रूप से चेतन शक्ति आ जाती है। वह उदर में स्थित रहकर माता के द्वारा ग्रहण किए गए भोजन के अनुसार वृद्धि को प्राप्त होता रहता है। वहाँ पर अपने जन्मांतर के कर्मों के अनुसार घोर यातना प्राप्त करके वह जीव खिन्न हो उठता है और पूर्व जन्म में अपने शरीर से किए गए कर्मों को याद कर अत्यंत दुखी हो जाता है। माता के गर्भ में इस प्रकार कष्ट प्राप्त करके भी जीव बार बार पृथ्वी पर जन्म लेता रहता है। गर्भ अवस्था में वह जीव मन में यह सब सोचकर स्वयं से यह बात कहता है, मैंने अन्यायपूर्वक धन कमाया और उससे अपने कुटुंब का भरण पोषण किया, किंतु दुर्गति का नाश करने वाली भगवती दुर्गा की आराधना नहीं की। अब यदि गर्भ के दुख से मुझे छुटकारा मिल जाए तो मैं पुनः महेश्वरी दुर्गा को छोड़कर विषयों का सेवन नहीं करूँगा और सर्वदा समाहित होकर भक्तिपूर्वक उन्हीं की पूजा करूँगा। पुत्र स्त्री आदि के मोह के वशीभूत होकर तथा संसारिकता में अपने मन को आसक्त करके मैंने व्यर्थ में ही जो अनेक बार अपना अहित कर डाला है, इस समय उसी के परिणाम स्वरूप मैं यह असहनीय गर्भ दुख भोग रहा हूँ। अब मैं पुनः संसारिक विषयों का सेवन नहीं करूँगा। इस प्रकार अपने कर्मानुसार अनेक प्रकार से दुखों का अनुभव करके वह जीव अपने अंगों में मेदा तथा रक्त लपेटे हुए और झिल्ली से आवृत होकर प्रसव वायु के वशीभूत योनियों के अस्थि योनियों से पीसा जाता हुआ सा उसी प्रकार योनि मार्ग से बाहर निकलता है जैसे पातकी जीव नरक से निकलता है। तदंतर वह जीव मेरी माया से मोहित होकर उन दुखों को भूल जाता है और कुछ भी न कर सकने की स्थिति को प्राप्त होकर मांस पिंड की भांति स्थिर रहता है। जब तक कफ आदि से उसकी सुषमा नाड़ी अवरुद्ध रहती है तब तक वह स्पष्ट वाणी बोलने में तथा चलने फिर सकने में समर्थ नहीं होता और दैव योग से जब वह कुत्ते बिल्ली आदि दाढ़ युक्त जंतुओं से पीड़ित होता है तब स्वजनों द्वारा उसकी सम्यक रक्षा की जाती है। बाद में वह स्वेच्छया कुछ बोलने लगता है और दूर दूर तक चलने भी लग जाता है। पिताजी उसके बाद कुछ काल बीतने पर यौवन के उन्माद में आकर वह काम क्रोध आदि से युक्त होकर पाप तथा पुण्य कर्म करने लगता है। जिस देह के भोग के लिए जीव सारे कर्म करता है वह देव पुरुष अर्थात जीवात्मा से भिन्न है, क्योंकि जीवात्मा का भोगों से क्या संबंध, प्रतिक्षण आयु का शरण हो रहा है और वह हिलते हुए पत्ते पर स्थित जल कण की भांति क्षणभंगुर है। महाराज, विषय वासना संबंधी सभी सुख स्वप्न के समान है, फिर भी जीव के अभिमान में कोई कमी नहीं होती। मेरी माया से मोहित हुआ जीव यह सब नहीं देखता, वह भोगों को शाश्वत समझकर केवल उन्हें ही देखता है और भूधर आयु के पूरा हो जाने पर काल जीव को अकस्मात उसी भांति ग्रस लेता है जैसे सर्प अपने पास आए हुए मेढक को क्षण भर में ग्रस लेता है। महान कष्ट की बात है कि यह भी जन्म व्यर्थ बीत गया और इसी प्रकार दूसरा जन्म भी व्यर्थ ही चला जाता है। विषय भोगों का सेवन करने वालों का उद्धार होता ही नहीं। अतः आत्म तत्व का विचार करके वासनात्मक सुख का परित्याग कर शाश्वत ऐश्वर्य की प्राप्ति की कामना करते हुए मेरी उपासना में तत्पर रहना चाहिए, तभी ब्रह्म से स्थिर संबंध बनता है। अपनी आत्मा को देह आदि से पृथक निश्चित करके मिथ्या ज्ञान जनित देह आदि की ममता का त्याग कर देना चाहिए। पिताजी, यदि आप सांसारिक दुखों से छुटकारा चाहते हैं तो एकाग्रचित होकर भक्तिपूर्वक मुझ ब्रह्म रूपिणी भगवती की आराधना कीजिए। इति श्रीदेवी पुराणे भगवती गीता श्री पार्वती हिमालय संवादे 3 अध्याय।